नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस क्रम में पश्च स्वर है? आपके ऑप्शन से ए या, बी छोटी ऊ, सी बड़ी ई, डी ऐ। सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी ऊ। पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है। हिंदी में आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, और आ पश्च। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए जयपुरी, बी मारवाड़ी, सी मराठी, डी मालवी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की बोली इनमें से मारवाड़ी है। अगला सवाल, सदा धन एव की संधि रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए सादेव, बी सदैव, सी सदैव, डी सदाएव। सही जवाब है ऑप्शन सी सदैव। सदा धन एव की संधि रूप सदैव होगा। अगला सवाल, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आपके ऑप्शन से ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी हर्ष स्वर, डी पुलुत। सही जवाब है ऑप्शन डी पुलुत। पुलुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगला सवाल, पंकज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। पंकज में बहुव्रीहि समास है क्योंकि पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला तीसरा पद कमल तीसरे अर्थ को सूचित करता है, जबकि पंख और ज किसी एक पद पर प्रधानता नहीं दिखाते। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? आपके ऑप्शन से ए अकल, बी अकिल, सी अकेला, डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी अकेला। एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला है। अगला सवाल, सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए दुर्मुख, बी सुमुख, सी विमुख, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी विमुख। सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द विमुख है। अगला सवाल है, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए पालतू, बी जंगली, सी अनेर, डी खूंखार। सही जवाब ऑप्शन सी अनेर। बिना देख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेर है। अगला सवाल है, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए पुराने को मिटाना, बी लिखे हुए को काटना, सी अनूठा प्रयोग, डी बड़ी लकीर खींचना। सही जवाब ऑप्शन सी अनूठा प्रयोग। नई जमीन को तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अनूठा प्रयोग करना। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी शिक्षा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी दारा। इनमें से दारा शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल है, मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। सही जवाब है ऑप्शन बी संप्रदान। जिस कारक में किसी को देना या किसी के लिए करना होता है वह संप्रदान कारक होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आपके ऑप्शन से ए अनासक्ति, बी अनासक्त, सी अनुशंसित, डी अपमानित। सही जवाब ऑप्शन ए अनासक्ति। अनासक्ति शब्द विशेष्य है। अगला सवाल, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए श्याम बहुत तेज दौड़ता है, बी मोहन खाता है, सी सोहन केला खाता है, डी राम तेज दौड़ता है। बताइए इसमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी सोहन केला खाता है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी संदिग्ध भविष्यत, डी सामान्य भविष्यत। सही जवाब है ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान। राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला सवाल, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अर्थात, बी अतएव, सी अथवा, डी आजन्म। सही जवाब ऑप्शन डी आजन्म। आजन्म शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अगला सवाल है, चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए चतुष्पादिका, बी चतुष्कोण, सी चतुष्पद, डी चौपाया। सही जवाब ऑप्शन ए चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम रूप चतुष्पादिका है। अगला सवाल, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? आपके ऑप्शन से ए अपूर्ण क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्णकालिक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। सही जवाब ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए निधन कपट, बी निधन कपट, सी निस्धन कपट, डी नित धन कपट। सही जवाब है ऑप्शन बी निधन कपट। निष्कपट का संधि विच्छेद निधन कपट है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है जहाँ विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। अगला सवाल, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए वात्सल्य, बी शांत, सी हास्य, डी वीर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए वात्सल्य। यहाँ बालक कृष्ण के बाल सौंदर्य और
उसके प्रति माता के स्नेह का वर्णन है, इसलिए यह वात्सल्य रस का उदाहरण है। अगला सवाल, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन से ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी राम, डी इंद्र। बताइए जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।